नमस्कार गाइज, मैं ममता गौरभर उत्तराखंड देवभूमि कोरदा सिद्धबली धाम से फिर से अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज सुबह 5:30 बजे के मौसम देखिए, चारों तरफ काली घटा छा रखी है, घनघोर बादल छा रखे हैं आकाश में और सब लोगों का हो चुका है खेती बाड़ी का टाइम, धान लगने की तैयारी। चारों तरफ आजकल हरा भरा हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले तो एकदम सूखा सूखा नज़र आ रहा था, पर लेकिन अब सुंदर सुंदर हरियाली छा चुकी है और घरों के आगे ना जो बंजर खेत हैं उनमें बहुत ज़्यादा घास उग गया है। तो अगर हम सब अपने अपने घर के आगे की सफाई करें तो इतना घास नहीं होगा। और बरसात में बारिश भी ज़रूरी है क्योंकि धान लगने शुरू हो चुके हैं और धान के लिए बारिश बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारे यहाँ पे भी बगल पे धान की पूरी तैयारी चल रही है, जोर शोर से खेत तैयार कर दिए गए हैं। खेतों में एक बार का हल लग चुका है, अब दोबारा इसमें वही आजकल तो अब थोड़ा समय पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि अब ट्रैक्टर से यहाँ पे खेत बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर धान लगाई होती है। सो गाइज, वैसे तो डेली की दिनचर्या सबकी अपनी अपनी होती है, पर लेकिन मेरी भी सब डेली की दिनचर्या एक जैसी नहीं होती। पर जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लूँ और उसके बाद ही बाहर के काम करूँ। और सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा योगा और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें और अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि फिट और स्वस्थ रहेंगे तो तभी जाके हम अपने परिवार का ध्यान दे पाएंगे। तो समय तो अपने लिए निकालना पड़ता है। आज के इस दौर पे हर किसी के पास समय नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है हर किसी की। तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे मैं अपने लिए कभी कभार समय निकाल लेती हूँ। तो आप भी अपने लिए समय निकालिए और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन का रूटीन वर्क भी कीजिए। भाई मेन आसन होते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, और बहुत सारे आसन होते हैं। आप YouTube पे सर्च मारिए, सारे आसन आपको मिल जाएंगे, पर लेकिन छोटे मोटे आसन ज़रूर कर लीजिए और अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश कीजिए। मैं भी बस जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और देखिए, मेरे एक्सरसाइज करने का मुझे पता चल जाता है, मैं कितनी भी चढ़ाई चढ़ लूँ, यानी 5-7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बावजूद भी मेरे थाइज में कभी भी पेन नहीं होता। अभी मैं तुंगनाथ की यात्रा गई थी तो इतनी हाइट पे चढ़ने के बावजूद भी मेरे पैरों में पेन नहीं हुआ। यहाँ कारण होता है
सो गाइस, घर का काम काज निपटा के मैं पहुंची हूँ। थोड़ा मेरा काम था दुर्गापुरी की तरफ, तो वही रास्ते में नींबू चौड़ पुल पड़ा, खूब बारिश हुई जम के। और मैंने सोचा होगा कि बहुत तेज़ नदी में पानी आ चुका है, पर लेकिन ज़्यादा तेज़ बहाव तो नहीं था, पर लेकिन मटमैला पानी आ चुका है, लाल पानी कहते हैं इसे। हाँ, तो पानी ये है नींबू चौड़ का पुल। कोटद्वार से 5 या 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ये पुल पड़ता है। नींबू चौड़ सुकरो पुल इसे कहा जाता है, और शुक्र नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। ये है सती चौड़ मार्ग को जोड़ता है। ये पतली सी रोड, और ज़्यादा बारिश आएगी ना तो बह जाएगी। और हो चुकी है बरसात की नदी की शुरुआत। और नीचे ये बच्चा देखिए, और यही नदी का नीचे की साइड को, और ये बालक को देखिए यहाँ पे ये लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है। तो गाइस, मैं पहुँची हूँ मोटा ढांग मालन पुल में, जो कि 26 मई को बन के एकदम तैयार हो चुका है। और यहाँ पे लग चुकी है सभी लाइटें, और बहुत ही जल्दी ये पुल तैयार हुआ। 2 साल पहले ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, और अब ये रेडी हो चुका है। तो मालन की नदी, इसमें भी मटमैला पानी आ रखा है, अभी ज़्यादा पानी नहीं है। अब बरसात धीरे धीरे शुरू, और चारों तरफ बहुत काले काले बादल छा रखे हैं। बरसात हो ही गई है शुरू। इस बार तो खैर गर्मी ठीक ठाक ही पड़ रही है, थोड़ी सी बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, और बारिश बंद होती है तो बहुत ही ख़तरनाक चिपचिपी गर्मी होती है। तो ये नदी आती है ये सीधा कण्वाश्रम, इसके बाद यहाँ सीधा ऊपर कण्वाश्रम का पुल है। यहाँ ये रोड सीधा किशनपुरी, झंडी चौड़, हल्दू खाता और हरिद्वार लाल डाम को मिलाते हैं। अपने कोटद्वार की सबसे बड़ी नदी मालन नदी। और आज तो अभी फ़िलहाल पानी बहुत ना के बराबर है, पर जब इसमें पानी आता है तो इतना ज़्यादा पानी आता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक नदी ये है मालन नदी, इसे कहा जाता है। कोटद्वार से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये मालन नदी है। और इस मालन नदी की रेत मकान बनाने के लिए बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है। यहाँ की रेत की बहुत मांग होती है, यहाँ के पत्थरों की भी बहुत मांग होती है। सो गाइस, ये मालन के पुल को देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। यहीं पे आगे किशनपुरी में मेरा नानीहाल पड़ता था, और रक्षाबंधन का टाइम होता था और मैं अपनी मम्मी के साथ नानीहाल जाती थी। पर लेकिन ये नदी इतनी भयानक, बाप रे इतनी भयानक, कि यहाँ पे ना ट्रैक्टर के द्वारा 10 रुपये दे देकर ट्रैक्टर पार करवाता था। वैसे तो किराया 10 रुपये था, दुर्गापुरी में मेरा मायका पड़ता है तो वैसे तो किराया 10 रुपये पड़ता था। लेकिन उन दिनों जब रक्षाबंधन का टाइम होता था तो ट्रैक्टर क्या करता था, 100 रुपये लेता था एक बंदे से पार करने का। उसके बाद कई बार तो यहाँ पे ट्रैक्टर भी पलट जाते थे भाई। तो ये मालन नदी अपनी सबसे ख़तरनाक नदी में से एक नदी है, और बहुत ही रौद्र रूप ये दिखाती है। तो हो चुकी है इसकी शुरुआत। अब भाई गवर्नमेंट का भी धन्यवाद जिन्होंने पुल को बनाया, और सभी का जीवन सुरक्षित है। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूं, और घर पहुंच के मैं लाई हूं जामुन। और जामुन विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और जामुन खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। हमारी त्वचा में भी जामुन खाने से शाइनिंग आती है, और साथ साथ में डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट के लिए तो जामुन 100% कारगर है। तो आजकल जामुन को जितना हो सके डायबिटीज़ वाले खूब खाएं, और बाकी सभी लोग भी, क्योंकि जामुन हर महीने नहीं मिल सकता, 12 महीने नहीं मिल सकता। तो सीजनल फ्रूट मेरे कहने का मतलब है
सीजनल फ्रूट भी अगर हम लोग खाएँ तो हम लोगों पे जो फ्रूट की कमी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि एक उम्र के बाद ही पता चलता है कि हम पे बहुत सारी कमियां हो गई है और हम टाइम टू टाइम फ्रूट नहीं खाते। तो भाई मैं भी लेती हूँ इसका आनंद, कैसे इसका टेस्ट है। भाई जामुन खाने का तो अलग ही स्वाद होता है, मुझे बहुत पसंद है जामुन, और जामुन को खाना भी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो गुठली होती है ना, मैंने सुना ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो जामुन खाइए और हेल्थ बनाइए।